दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ते पढ़ते यार सालों निकल गए और मैक्रो लेवल पे एक चीज सीखी थी कि जब किसी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ स्ट्रांग हो, इन्फ्लेशन काबू में हो और जब विदेशी इन्वेस्टर पैसा मार्केट में डालें तो उससे देश की करेंसी स्ट्रांग होती है। वो कैसे? अपने आप सोचो दोस्तों, डिमांड बढ़ती है करेंसी की तो उसका प्राइस ऊपर जाता है। पर ये सारे के सारे फंडामेंटल्स ही हिल चुके हैं जब हम यूएसए की इकोनॉमी को ट्रैक करते हैं। जीडीपी देख लो, 4.5 से 5% की ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है। विदेशी इन्वेस्टर ने 688 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट करी है, जो इंडियन रुपी में कुछ 63 लाख करोड़ होती है। और इन्फ्लेशन भी 2 से 2.5% के बीच पे है। फिर भी डॉलर कमजोर हो रहा है। यूरो देख लो तो उसके अगेंस्ट 13% से कमजोर, युआन देख लो तो 4% से, और ओवरऑल डीएक्सवाई देखोगे जिसमें डॉलर को 6 बड़ी करेंसीज के अगेंस्ट देखा जाता है तो अपने आप वो ऑल टाइम लो पर आ गया है एट 95। और इतना ही नहीं, मेटल्स में जैसे आग लगी हुई है। सोना 1,80,000 पे और सब चीजें तेजी से ऊपर भाग रही हैं। दोस्तों मैक्रो लेवल पे इकोनॉमिक्स समझना इतना जरूरी है जैसे सांस लेना, क्योंकि हर चीज कनेक्टेड है। और अगर आपको यह समझ आ गया तो आपको कोई कभी बेवकूफ नहीं बना सकता, ना ही कोई सोशल मीडिया पे चलता ट्रेंड और ना ही कोई न्यूज चैनल। और यही आता है आपके लिए मैक्रो कैफे, जो पूरी पिक्चर आपके लिए इतनी क्लैरिटी से लाने की कोशिश करता है कि आप हमेशा इंफॉर्म्ड रहो और सही डिसीजन ले सको। यूएसए की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, फिर भी डॉलर का गिरना क्या एक साजिश है? क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन्स? क्योंकि जो ट्रंप ने रिसेंटली कहा है उससे काफी कुछ बदल सकता है मेटल्स के लिए और हमारी सेविंग्स के लिए। तो आओ इसे डिकोड करते हैं और सब चीज गहराई से समझते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे बॉम्ब स्टेटमेंट के बारे में बताने वाला हूं जो ट्रंप ने दिया है, एंड ऑनेस्टली ये सुन के मेरी तो नींद उड़ गई है। क्या डॉलर का जमाना अब खत्म होने वाला है? क्या दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदलने वाला है? और सबसे बड़ी बात, आपकी और मेरी सेविंग्स का क्या होगा? देखो गाइस, जब ट्रंप ने आयोवा में स्पीच दी तब उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि पूरी वॉल स्ट्रीट में भूचाल आ गया। उन्होंने बोला कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है और उन्हें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। वेट, व्हाट? ट्रंप जो हमेशा स्ट्रॉन्ग डॉलर के नारे लगाते थे, वो अब बोल रहे हैं कि वीक डॉलर भी ठीक है। ये तो कंप्लीट 180 डिग्री टर्न है बॉस। और ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों। लास्ट 5 दिनों में डॉलर की जो गिरावट आई है वो अप्रैल 2025 के बाद सबसे बड़ा डिक्लाइन है। और पिछले 10 सालों में सिर्फ 5 से 6 बार ही ऐसा हुआ है। मतलब समथिंग रियली बिग इज हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। ट्रंप ने बोला कि चाइना और जापान हमेशा अपनी करेंसी को वीक रखना चाहते हैं। आपको लगता होगा कि वीक करेंसी मतलब तो बुरी बात है, लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। सोचिए, अगर आपकी करेंसी वीक है तो आपका सामान बाकी दुनिया के लिए सस्ता हो जाता है। मतलब ज्यादा लोग आपसे खरीदते हैं, आपका एक्सपोर्ट बढ़ता है, जॉब्स क्रिएट होती हैं और फैक्ट्रीज चलती हैं। यह है वीक करेंसी का मैजिक। और एग्जैक्टली यही चाइना ने किया है सालों से। अपने युआन को आर्टिफिशियली वीक रखा है ताकि मेड इन चाइना की डोमिनेंस बनी रहे। अब मैं आपको टाइम मशीन में लेके चलता हूं, तो चलो पीछे चलते हैं। उस जमाने में गोल्ड ही पैसा था, फिएट करेंसी नहीं थी, और उस सिस्टम में एक नेचुरल बैलेंस था। सुनो कैसे। अगर आपकी कंट्री ट्रेड सरप्लस चला रही थी, मतलब आप ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो गोल्ड आपकी कंट्री में आ रहा था। मोर गोल्ड मीन्स मोर मनी, मोर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता। फिर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते और करेंसी स्ट्रांग हो जाती। कैसे? आपका सामान एक्सपेंसिव हो जाता, एक्सपोर्ट कम हो जाते, गोल्ड बाहर जाने लगता और इकोनॉमी कूल डाउन हो जाती। फिर इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक गिराने लगते, करेंसी वीक होती और फिर से आपका सामान अट्रैक्टिव हो जाता। यह था नेचुरल इक्विलिब्रियम और एक साइकिल। सिस्टम ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाता था। लेकिन आज कुछ और ही चल रहा है। अमेरिकाज डेंजरस गेम देखो गाइस क्या है। ये स्टैटिस्टिक्स सुन के आपका दिमाग घूम जाएगा। अमेरिका का करंट अकाउंट डेफिसिट है 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का। मतलब अमेरिका हर साल 1.2 ट्रिलियन डॉलर ज्यादा बाहर भेज रहा है दैन जो वो अर्न कर रहा है। ये तो कंप्लीट मैडनेस है। और ये कैसे सस्टेनेबल है? सिंपल, क्योंकि दुनिया की सारी कंट्रीज अमेरिका के एसेट्स खरीद रही हैं। यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स, यूएस स्टॉक्स, यूएस रियल एस्टेट, सब कुछ। फॉरेन कंट्रीज ने अमेरिका के 68 ट्रिलियन डॉलर के एसेट खरीद लिए हैं और अमेरिका ने सिर्फ 41 ट्रिलियन डॉलर्स खरीदे हैं। डिफरेंस 27 से 28 ट्रिलियन डॉलर का, मतलब 95% ऑफ जीडीपी। ये है वर्ल्ड हिस्ट्री में प्रोबेबली सबसे बड़ा नेगेटिव नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन।
अमेरिका लिटरली दुनिया के हाथों बिक चुका है। आप समझो कि प्रॉब्लम कितनी सीरियस है। जब तुम्हारी इकोनॉमी इतनी डिपेंडेंट हो जाए फॉरेन मनी पर, तो तुम अपने ही मुल्क में इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स खुश नहीं हुए तो वो अपने स्टॉक्स बेचेंगे, बॉन्ड्स बेचेंगे, डॉलर्स डंप करेंगे और अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी। यह है ट्रिफिन्स डिलेमा। जब तुम वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बन जाते हो तो एक दिन ऐसी सिचुएशन आती है जब तुम्हें चूज करना पड़ता है अपने डोमेस्टिक नीड्स या फिर इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस, और अमेरिका ने चूज कर लिया है अपनी डोमेस्टिक नीड्स, और यही से शुरू होता है डॉलर का डाउनफॉल। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, स्टेफन मिरान नाम के एक इकोनॉमिस्ट ने, जो अब ट्रंप के इकोनॉमिक एडवाइजर भी हैं और नए फेड चेयरमैन के टॉप कैंडिडेट में से एक, और उन्होंने नवंबर 2024 में एक पेपर लिखा था, अ कंप्लीट ब्लूप्रिंट, कि कैसे ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम को रीऑर्डर करना है। एंड ट्रस्ट मी, ट्रंप एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। उसमें लिखा है टैरिफ्स लगाओ, डॉलर को वीक करो और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करो। एक प्रपोजल है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स पर टैक्स लगाओ जब वो यूएस एसेट्स खरीदते हैं, क्योंकि अगर वो 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट बंद कर दें तो ऑटोमेटिकली ट्रेड बैलेंस हो जाएगा। माइंड ब्लोइंग, राइट? मतलब ये सब प्री प्लान था। इसका अब इंपैक्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट्स, यहां ध्यान दो आपके पैसों का क्या होगा। देखो, S&P 500 डॉलर टर्म्स में 18% ऊपर है इस साल, तो आप सोचोगे काफी अच्छा है, लेकिन येन टर्म्स में सिर्फ 15%, यूरो टर्म्स में सिर्फ 2% ऊपर, और स्विस फ्रैंक में जीरो, बिल्कुल जीरो रिटर्न, क्योंकि डॉलर इन करेंसीज के अगेंस्ट वीक है। मतलब अगर आप एक फॉरेन इन्वेस्टर हो तो एक्चुअली आपने कुछ नहीं कमाया, और जब डॉलर और ज्यादा वीक होगा तो ये फॉरेन इन्वेस्टर्स पैनिक में अपने स्टॉक्स बेचेंगे, मार्केट क्रैश हो सकती है। और एक बात, ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स जो हर साल यूएस स्टॉक में आ रहा है, ये मोस्टली बेनिफिट किसको दे रहा है? टॉप 1% जो 92% स्टॉक्स ओन करते हैं। अगर ये फ्लो बंद हो गया तो वेल्थ इनइक्वालिटी कम हो सकती है, विच इज गुड, लेकिन स्टॉक मार्केट का क्या होगा? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नया रिजर्व करेंसी कौन बनेगा? कोई नहीं, या फिर गोल्ड? क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि उसकी करेंसी ओवर वैल्यूड हो। जापान नहीं चाहता, स्विट्जरलैंड नहीं चाहता, यूरोप नहीं चाहता, पर गोल्ड न्यूट्रल है, किसी का नहीं है पर सबका है। इसलिए सेंट्रल बैंक्स अब हेविली गोल्ड खरीद रहे हैं। तो समझे अब कि गोल्ड प्राइसेस क्यों इतने ऊपर जा रहे हैं। दोस्तों, जब डॉलर वीक होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी, क्योंकि आप जो इंपोर्ट कर रहे हो वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। 1985 के प्लाजा अकॉर्ड के बाद भी यही हुआ, अर्ली 2000s के बाद भी यही हुआ, लेकिन ऑल्टरनेटिव क्या है? ये 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स डेफिसिट चलाते रहो और अपना पूरा इंडस्ट्रियल बेस डिस्ट्रॉय कर दो। ऑलरेडी अमेरिका अपनी लाइफ सेविंग मेडिसिन 90% इंपोर्ट करता है, वेपन सिस्टम चाइना पर डिपेंडेंट है, ये सस्टेनेबल नहीं है। देखो गाइस, ये एक वंस इन अ जनरेशन मोमेंट है। फाइनेंशियल ग्रेविटी को तुम फॉरएवर डिफाइन नहीं कर सकते। अमेरिका ने ट्राई किया, काफी टाइम तक चलाया भी, लेकिन अब रियलिटी चेक आ रही है। इसका मतलब है वॉलेटिलिटी, इन्फ्लेशन, मार्केट करेक्शन, सब कुछ, लेकिन ये ट्रांजिशन जरूरी है। प्रीवियस सिस्टम सस्टेनेबल नहीं था, वेल्थ इनइक्वालिटी स्काई हाई पर थी, पॉलिटिकल पोलराइजेशन एक्सट्रीम लेवल पर था, इंडस्ट्रियल बेस कंप्लीटली हॉलो हो चुका था। तो मेरे दोस्तों, बकल अप, रोलर कोस्टर राइड शुरू होने वाली है। डॉलर का जमाना खत्म हो रहा है, गोल्ड का जमाना आ रहा है, और दुनिया का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम बदलने वाला है। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगले वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि इस इकोनॉमिक अर्थक्वेक से कैसे बचें और अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे स्मार्ट, और हाँ, थोड़ा गोल्ड जरूर खरीद लेना। जय हिंद।